सूरतुल अनफाल मदनिया, सूरह अनफाल ये मदनिया है। इस सूरत को नाम अनफाल के साथ इसलिए दिया गया कि इस सूरत के शुरू में है यसअलूनका अनिल अनफाल, कि आपसे पूछते हैं नफलों के बारे में। तो चूँकि सूरत के अंदर अनफाल का लफ्ज़ आ गया तो तस्मियतुल कुल्ल बिस्मिल जुज़, पूरी सूरत को जुज़ के साथ नाम दिया गया। सूरह अनफाल का सूरह आराफ के साथ रब्त इस तरह है कि सूरह आराफ में एलाए कलिमतिल्लाह, यानी अल्लाह के दीन के सर बुलंदी के लिए तबलीग का हुक्म था। सूरह आराफ में अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए तबलीग का हुक्म था, और सूरह अनफाल में अल्लाह के दीन की सर बुलंदी के लिए जिहाद का हुक्म है। इस सूरत का खुलासा इस तरह है कि इस सूरत के दो मज़ामीन हैं। नंबर एक, माल गनीमत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से तकसीम होगा। नंबर दो, जिहाद के मुतालिक 12 कवानीन का बयान है। इसके अलावा मुहाजिरीन और अंसार के लिए बशारत का बयान है, और अहले ईमान के 3 जमातों का बयान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल, ये आपसे पूछते हैं गनीमतों के बारे में। अनफाल जमा है नफल का, नफल की माना है ज़्यादती, और इस्लाह शरीयत में नफल उस माल को कहते हैं जो मुसलमानों को काफरों का माल जंग के ज़रिए हासिल हो, जिसको क्या कहते हैं? नफल गनीमत। दरअसल ग़ज़वे बदर के मौके पर जो मुसलमानों को गनीमत हासिल हुई वो इस तरह कि ग़ज़वे बदर के मौके पर मुसलमानों की 3 जमातें हो गई। एक जमात ने दुश्मन का मुकाबला किया, और एक जमात ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, और एक जमात ने माल गनीमत इकट्ठे किया। तो गोया कि कितनी जमातें बन गई? 3। अब जिस जमात ने माल गनीमत इकट्ठे किया ना, तो उनका गुमान ये था कि माल गनीमत के मुस्तहिक़ सिर्फ हम हैं, और जिन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया या नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत की, तो उनका कहना ये था कि हमने भी तो इस जिहाद के अंदर मेहनत की है, ये जो माल गनीमत मिला है वो तो हमारे हमले की वजह से मिला है, तो लिहाजा हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। यूँ सहाबा किराम का आपस में इख्तिलाफ हुआ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि माल गनीमत के तकसीम का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को है, रसूल उसको बयान करने वाला है। तो लिहाजा माल गनीमत के तकसीम में आपको अल्लाह रसूल की तरफ रुजू करना पड़ेगा। जो वो फ़ैसला करे वही फ़ैसला होगा, अपनी तरफ से बातें नहीं करो और इख्तिलाफात आपस में छोड़ दो, वरना तुम्हारी ताकत ही ख़त्म हो जाएगी। यसअलूनका अनिल अनफाल, ये आपसे पूछते हैं नफलों के बारे में। कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, आप कहिए कि अनफाल यानी गनीमतें लिल्लाहि अल्लाह के लिए हैं, वर रसूल और रसूल के लिए हैं। क्या मतलब? हुक्मुहा मुख्तस्सुम बिल्लाह, यानी माल गनीमत में जो फ़ैसला है वो ख़ास है अल्लाह के लिए और रसूल के लिए। फत्तकुल्लाह, पस बचो डरो अल्लाह से, फिल इख्तिलाफ़ी, इख्तिलाफ़ करने में। वासलिहू ज़ाता बैनिकुम, असलिहू अहवाल बैनिकुम, यानी अपना हाल दुरुस्त रखो। क्या मतलब हुआ? अपने अहवाल को दुरुस्त रखो। शेख अपने अहवाल को, अहवाल बैनिकुम मदारिक, ठीक रखो अपने दरमियान में अपने अहवाल को। शेख तकी साहब तर्जुमा करते हैं आपस के ताल्लुकात दुरुस्त कर लो। आ गई बात समझ में? वातिउल्लाह व रसूल, और इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, फ़कत मोमिन तो वो लोग हैं कि जब तज़किरा किया जाए ना अल्लाह का, जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो खौफ ज़दा हो जाती है उनकी दिलें। वजिलत ऐ फ़ज़ियत मदारिक। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब पढ़ी जाती हैं अहले ईमान पर उस अल्लाह पाक की आयतें, ज़ादतहुम ईमाना, तो ये आयतें बढ़ा देती हैं उनको ईमान में। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर एतमाद करने लगते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात, और ये वो हैं मोमिन, फ़कत मोमिन वो ही हैं
मोमिनीन के औसाफ का बयान। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात, जो कायम करते हैं नमाज को, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उसमें से जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है खर्च भी करते हैं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, यही लोग मोमिन हैं बराख। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, इनके लिए दरजात हैं उनके रब के पास। व मग़फ़िरतुन, और बख्शिश है। व रिज़्क़ुन करीम, और रिज़्क़ है बाइज़्ज़त तकी साहब। करीमुन मुअज़्ज़ज़, इनके लिए रिज़्क़ है मुअज़्ज़ज़ यानी बाइज़्ज़त। कमा अख़रजका रब्बुका मिन बैतिका बिलहक़्क़, ज़रा तवज्जो फरमाएँ, तशबीह समझो। कमा अख़रजका रब्बुका मिन बैतिका बिलहक़्क़, जिन लोगों ने माल गनीमत जमा किया तो उनका ख्याल क्या था कि ये माल गनीमत सिर्फ हमें मिलना चाहिए, उनकी ख्वाहिश ये थी कि हमें मिलना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको तसल्ली दी कि देखो, हर जगह इंसान की अपनी ख्वाहिश नहीं चलती, और अपनी ख्वाहिश के चलने में खैर नहीं होता है। खैर तो ख्वाहिश के ख़िलाफ़ में होता है। जैसे कि नबी को उसके रब ने अपने घर से निकाला, ये तो निकले थे किस नीयत से कि अबू सुफियान के लश्कर पर हमला करना है, जो 40 अफराद पर मुश्तमिल था, जो शाम से तिजारत करके हुए तिजारत के सामान से गुज़र रहे थे। ठीक है कि नहीं? लेकिन जब ये बाहर निकले तो पता चला कि अबू जहल लश्कर ला रहा है, और अबू सुफियान तो किसी दूसरे रास्ते से अपने काफ़िले को लेकर गया, और ये जो अबू जहल है वो लश्कर लेकर आए मुसलमानों के साथ मुकाबले के लिए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से मशवरे तलब किए कि अब क्या करें, किस जमात के साथ लड़ा जाए। तो बाज़ों ने कहा कि भाई हम जिस काफ़िले के लिए निकले थे उसी के साथ लड़ना था, लेकिन निकल गया तो निकल गया, अब हम वापस चले, सही तरह तैयारी करें, फिर इनके साथ लड़े, अबू जहल के काफ़िले के साथ। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत की ये बात खिलाफ थी, आप चाहते थे कि लड़ाई हो जाए। तो इस पर बाद साहब कराम ने पुरजोश तकरीर की, जैसे कि हज़रत मिक़दाद ने कहा, अल्लाह का रसूल आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। हम वो लोग नहीं हैं जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम निकलने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आपने लड़ाई की। तो फरमाया कि देखो, यहाँ पर नबी का लड़ना तुम्हारी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ था, लेकिन अल्लाह ने उसमें खैर डाला कि नहीं, कि तुम्हें माल गनीमत मिल गया, फ़तह मिल गई। तो मालूम हुआ कि ख्वाहिश के ख़िलाफ़ में कभी खैर होता है। जिस तरह नबी का निकलना तुम्हारी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ था, लेकिन अल्लाह ने उसमें खैर डाला। तो यहाँ माल गनीमत के सिलसिले में अल्लाह पाक के फ़ैसले का आना कि जिस तरह अल्लाह तकसीम करे, बाज़ार ये आपके ख्वाहिश के ख़िलाफ़ था, लेकिन आपके ख्वाहिश के ख़िलाफ़ में ही आपके लिए खैर है। पता नहीं बात समझ में आई या नहीं है? देख लो, कमा अख़रजका रब्बुका मिन बैतिका बिलहक़्क़, जैसे कि आपके रब ने आपको निकाला आपके घर से, बिलहक़्क़ हक़ की खातिर, तकी साहब, बिलहक़्क़ हक़ की खातिर यानी हक़ के इस बात के लिए। व इन्न फ़रीक़न मिनल मुमिनीन लकारिहून, और बेशक एक जमात आले ईमान में से नापसंद करने वाले थे। युजादिलूनका फ़िल हक़्क़ि बाद मा तबय्यना, ये जो मैंने तकरीर की कमा अख़रजा, ये आसान तर्जुमे से है, सही है काम? अच्छा, युजादिलूनका फ़िल हक़्क़ि, ये आपके साथ झगड़ते हैं हक़ के बारे में, बाद मा तबय्यना, बाद इसके के वाज़े हो गया था आपके लिए, बाद मा तबय्यना लहुम अन्नका ला तफ़अलु इल्ला मा अमरका अल्लाहु बिही। ये लोग हक़ में झगड़ते हैं आपके साथ, यानी इख्तलाफ करते हैं आपके साथ, बाद मा तबय्यना, बाद इसके कि उनके हक़ में ये बात वाज़े हो गई थी कि आप कौन सा फ़ैसला करोगे, जो अल्लाह का हुक्म होगा। कान्नमा युसाक़ून इलल मौत, इनका ये हाल था गोया कि उनको हाँका जा रहा है, ये लोग हाँके जा रहे हैं मौत की तरफ। वहुम यंज़ुरून, और गोया कि वो देख रहे हैं मौत को, नापसंद कर रहे थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर खैर का मामला फरमाया। तो मिन बाद मा तबय्यन, बाद इसके के वाज़े हो गया था उनके लिए, अन्नका ला तफ़अलु इल्ला मा अमरका अल्लाहु बिही, तफ़सीर इब्न कसीर। वइज़ यइदुकुमुल्लाहु इहदा त्वाइफ़तैनि, और जब वादा दे रहा था तुम्हें अल्लाह दो जमातों में से एक जमात का, अल-ईर अविन नफ़ीर, तवज्जो है,
यानी अल्लाह पाक ने आप लोगों को वादा दिया कि ज़रूर आपका दो जमातों में से एक जमात के साथ टकराव होगा, या तो अबू सुफियान के काफ़िले के साथ होगा या तो अबू जहल के लश्कर के साथ होगा। अल-ईर अविन नफ़ीर अन्नहा लकुम, अल्लाह तुम्हें वादा दे रहा था कि इन दो जमातों में से एक जमात तुम्हारे लिए होगी, यानी एक के साथ तुम्हारा मुकाबला होगा। व तवद्दून अन्न गैर ज़ात शौकत तकूनु लकुम, और तुम चाहते थे कि गहरे कांटे वाली हो तुम्हारे लिए। तुम क्या चाहते थे? कौन सी जमात आपके साथ लड़े? जो कांटे वाली के अलावा हो। कांटा किसके पास था? अबू जहल, असलहा वगैरह। यार असले वाली जमात तो अबू जहल की थी ना। और तुम क्या चाहते थे कि अबू सुफियान वाली जमात मिल जाए जिनके पास कांटा और असलहा नहीं था। और तुम चाहते थे अन्न गैर ज़ात शौकत तकुन लकुम, के कांटे वाली के अलावा तुम्हारे लिए हो। वयुरीदुल्लाहु अन युहिक़्क़ल हक़्क़, और चाहते अल्लाह पाक के साबित करे हक़ को बिकलिमाती, अपनी बातों से। वयक़्ता दाबिरल काफ़िरीन, और काटे जड़ काफिरों की। लेकिन अल्लाह की क्या चाहत थी? तुम तो चाहते थे कि अबू सुफियान के काफ़िले से बस हमारा जो है ना मुकाबला हो, लेकिन अल्लाह क्या चाहते थे कि हक़ साबित हो। और हक़ कब साबित होगा? जब असलहे वाली जमात के साथ लड़ाई हो ना। तो अल्लाह ने चाहा कि तुम्हारा मुकाबला अबू जहल की जमात के साथ हो, ताकि अल्लाह पाक काफिरों की जड़ को काट दे। लियुहिक़्क़ल हक़्क़, ताकि अल्लाह पाक साबित करे हक़ को। वयुब्तिलल बातिल, और बातिल को बातिल कर दे। वलौ करिहल मुजरिमून, अगरचे नापसंद करे मुजरिम। इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम, पहले था ना इज़ यईदुकुमुल्लाहु इहदा ताइफतैन। याद करो उस वक़्त को जब वादा दे रहा था अल्लाह पाक तुम्हें दो जमातों में से एक का। इज़ तस्तगीसूना, ये बदल है पहली वाली इज़ से। ये बदल है किससे? और याद करो उस वक़्त को कि उस वक़्त तस्तगीसूना रब्बकुम, तुम फरियाद कर रहे थे किसको? अपने रब को। तो देखो मुसलमानों का लश्कर है, नबी अलैहिस्सलाम सरबराह मौजूद हैं, लेकिन अपने नबी को नहीं पुकार रहे हैं, बल्कि किसको पुकार रहे हैं? अपने रब को। इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम, जिस वक़्त तुम फरियाद तलब कर रहे थे अपने रब से। फस्तजाब लकुम, तो जवाब दिया अल्लाह ने तुम्हें। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकती, बेशक मैं तुम्हारी इमदाद करने वाला हूँ 1000 उन फरिश्तों के साथ। मुर्दिफीना, जो एक दूसरे के पीछे आएंगे। मुर्दिफ क्या माना है? जो सवारी पर पीछे बैठने वाला। तकी साहब तर्जुमा करते लगातार आएंगे। मुर्दिफीना, एक दूसरे के पीछे आएंगे। रदिफ लकुम, मैं इमदाद करने वाला हूँ तुम्हारी 1000 फरिश्तों के साथ। इस साल में के मुर्दिफीना, हाँ, वो एक दूसरे के पीछे आएंगे, लगातार आएंगे। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा, और नहीं बनाया अल्लाह पाक ने इस इमदाद को, मदारिका वमा जअलहु अल इमदाद है, और नहीं बनाया अल्लाह पाक ने इस मदद को इल्ला बुशरा, मगर बशारत का ज़रिया। वलितत्मइन्न बिही क़ुलूबुकुम, और ताकि मुतमईन हो जाए इसके साथ तुम्हारी, इस बशारत के साथ तुम्हारी दिलें। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, और मदद नहीं आती है मगर किसकी तरफ से? ये कहते हैं कि पीरों फ़कीरों की तरफ से मदद आती है, अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ से मदद आती है। कुरान कहते हैं कि इल्ला मिन इंदिल्लाह, कहीं से भी मदद नहीं आती है मगर अल्लाह की तरफ से। इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, बेशक वो अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमनतम मिन्हु, ये बदले सानी आ रहा है। हाँ, और जो इज़ यईदुकुमुल्लाह इहदा ताइफतैन से ये दूसरा बदल है। और याद कर उस वक़्त को इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा, जब वो ढक रहा था तुम्हें अल्लाह ऊँघ से। अल्लाह पाक तुम्हें सुला रहा था, जब ढक रहा था तुम्हें अल्लाह पाक अन्नुआसा ऊँघ से। अमनतम मिन्हु, अपने तरफ से अमन देने के लिए। अमनतन मफ़ूलुल लहू। व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई मान, और उतार रहा था तुम पर आसमान से पानी। लियुताहिरकुम बिही, ताकि पाक करे तुम्हें अल्लाह पाक भी इस पानी के ज़रिए। किससे? मिनल हदस वल जनाबत मदारिक, हदस और जनाबत से। वयुज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान, और ताकि दूर करे तुमसे शैतान के रिज्ज़ को। क्या मतलब? ऐ वसवसत शैतान मदारिक, ताकि दूर करे तुमसे शैतान के वसवसे को। वल यरबित अला कुलूबिकुम, वल यरबित बिस्सब्र अला कुलूबिकुम, और इसलिए
ताकि बांधे सबर को तुम्हारे दिलों पर, ताकि बांधे। एक तफसीर है नज़्मुद्दुरर के नाम से अरबी में, ये वहाँ से बयान कर रहा हूँ। वलियरबित बिस्सब्रि अला कुलूबिकुम नज़्मुद्दुरर। एक शेख ताहिर पंबीरी साहब की किताब है ना, सिमतुद्दुरर फ़ी रब्तिल आयात व सुवर व खुलासतिहल मुख्तसर लिमन यतदब्बर औ यतफक्कर। सिमतुद्दुरर फ़ी रब्तिल आयात व सुवर व खुलासतिहल मुख्तसर लिमन यतदब्बर औ यतफक्कर। 3 लाइनों में किताब है और है छोटा सा रिसाला, नाम इतना बड़ा है। वयुसब्बित बिल अक़दाम, ताकि बांधे सबर को तुम्हारे दिलों पर और साबित करे बिही, क्या मतलब, अय अलमाए आओ बिर रब्ते, तवज्जो है, और साबित करे इसके ज़रिए तुम्हारे कदमों को। किसके ज़रिए? सबर के बांधने के ज़रिए या बारिश के ज़रिए। साबित करे अल्लाह पाक इसके ज़रिए तुम्हारे कदमों को, यानी बारिश के ज़रिए, क्योंकि उस वक़्त क्या थी, मिट्टी थी ना, रेत ज़्यादा थी। अल्लाह पाक ने बारिश भेजी तो ज़रा मैदान साफ़ हो गया। तो पानी के ज़रिए अल्लाह तुम्हारे कदमों को मजबूत करे, या क्या मतलब, सबर के बांधने के साथ तुम्हारे कदमों को मजबूत करे। तफसीर मदारिक, युही रब्बुका इलल मलाइकत, जब वही कर रहा था आपका रब फरिश्तों की तरफ, अन्नी माकुम, कि बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, फसब्बितुल्लज़ीना आमनू, लिहाजा तुम साबित कदम रखो। किन को? ईमान वालों को। अब साबित कदम रखना किन का काम था, अल्लाह पाक का या फरिश्तों का? हाँ बोलो, अल्लाह पाक का काम था ना। तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम लोग इनको साबित कदम रखो। तो असबाब के तहत किस तरह, बिलबुशरा, किसके ज़रिए साबित कदम रखोगे? अपनी ताकत के ज़रिए नहीं, बल्कि खुशखबरी के ज़रिए उनको खुशखबरी दो, क्या, कि तुम्हारी फतह होगी। वो फरिश्ता क्या कह रहा था, अब शुरू फ़इन्नल्लाह नासिरुकुम, अब शुरू फ़इन्नल्लाह नासिरुकुम। तफसीर मदारिक, सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुअबा, अन करीब मैं डालूँगा काफिरों के दिलों के अंदर रोब को। फ़ज़रिबू फ़ौक़ल आनाक, मारो गर्दनों के ऊपर। क्या मतलब है, यानी कि ज़बा की जगहों को, जहाँ से ज़बा होती है, मारो गर्दनों के ऊपर। वज़रिबू मिनहुम कुल्ल बनान, और मारो उनमें से हर पोरों को। युरीदुल अतराफ, मदारिक, मुराद क्या है, उनके आज़ा काटो, उनका गर्दन भी काटो और उनके ज़िक्र अगरचे उंगलियों के पोरों का है, लेकिन मुराद क्या है, आज़ा। ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूला, ये क्यों इनको मारो, ये इसलिए कि इन्होंने नाफरमानी की अल्लाह की और उसके रसूल की। वमन युशाक़िक़िल्लाह व रसूला, और वो जो नाफरमानी करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बस बेशक वो अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। ज़ालिकुम फ़ज़ूक़ूहु, ये अज़ाब, ए लोगो, फ़ज़ूक़ू, बस चखो इसको। व अन्न लिल काफ़िरीन अज़ाबन नार, साथ इसके कि काफिरों के लिए आग का अज़ाब भी मौजूद है। तवज्जो है। तो यहाँ पर वाओ, अलवाओ बेमाना मा, मदारिक, यहाँ वाओ बेमाना किसके, कि ये अज़ाब चख लो, लेकिन साथ इसके के आग का अज़ाब भी इसके साथ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू, जब तुम मुलाकात करो काफिरों के साथ, ज़हफ़न अय तक़ारबतुम मिनहुम, इब्ने कसीर, जब तुम मुलाकात करो काफिरों के साथ, ज़हफ़न, इस तौर पर कि तुम एक दूसरे के करीब हो जाओ। तक़ारबतुम, समझे वो बात? उर्दू वाले तर्जुमा कर दे दू बदू, जब तुम काफिरों के दू बदू हो जाओ। आया कि नहीं है? और असली तर्जुमा क्या है, जब तुम मुलाकात करो काफिरों के साथ, ज़हफ़न, क्या मतलब, यानी इस हाल में कि तुम एक दूसरे के करीब हो जाओ। समझो मोड़ी सेहबान, फ़ला तुवल्लुहुमुल अदबार, तुम पस मत फेरो उनसे पीठों को। ठीक है, कुफार से मुकाबला हो जाए तो पीठ दे करके मत भागना। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरह, और जो पीठ फेराएगा उनमें से, वमन युवल्लिहिम, जो फेराएगा, हम उनमें से, यौमइज़िन, उस दिन, दुबुरह, अपनी पीठ को, इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन, सिवाय मुड़ने के लिए, जंग के लिए, सिवाय मुड़ने वाले के लिए, जंग के लिए। क्या मतलब, ज़रा गौर फरमाए, पहले मफ़हूम समझो फिर तर्जुमा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जंग से भागना जायज़ नहीं है,
पीठ देना जायज़ नहीं है, मगर दो तरह के बंदों के लिए पीठ देना जायज़ है। एक उसके लिए जो मुड़ कर के हमला करना चाहता है, जंगी तदबीर के लिए, यार इस तरफ से भागूं दूसरे तरफ से आऊं, और दूसरा उसके लिए जो लश्कर से टूटकर वो जो मरकज़ जहां लगा हुआ है ना, उस मरकज़ की तरफ आता है ताकि दूसरे फौजियों को लेकर के और फिर दोबारा हमला करें। बात समझ में आ चुकी है नहीं? तो फरमाया कि इन दो तरह के बंदों के लिए भागना जायज़ है। बाकी इसके अलावा जो भागा तो फरमाया कि अल्लाह का गुस्सा लेकर के भागा। समझ गए हो बात? देखो, जो फेराएगा उनमें से उस दिन दुबुरहू अपनी पीठ को, इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिन, मगर मुड़ते हुए, ऐ मुनातिफन, मगर मुड़ते हुए जंग के लिए, और मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन, ऐ मुंज़म्मन मदारिक, या मिलने के लिए जमात की तरफ, या मिलने के लिए जमात की तरफ। इन दो के अलावा जिसने पीठ दी फ़क़द बा बिग़ज़बिन मिनल्लाह, तो वो लौटा अल्लाह पाक के गुस्से को लेकर के। आया कि नहीं? व मअवाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम। वो जो साहबे किराम एक गज़वे से भागे थे, अबू दाऊद जिल्द अव्वल के बिल्कुल आखिर में पढ़ा ना, तो वो उन्होंने कहा कि हम रातों रात जो है मदीना में रहते, फिर सवेरे सवेरे निकल जाते, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर कहा कि नहीं, बात होगी सच्ची सच्ची। ये सुबह सुबह नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के बाहर बैठ गए। हज़रत सल्लल्लाहु जैसे ही फजर की नमाज के लिए निकले तो कहने लगे, नहनुल फर्रारूना, अल्लाह के रसूल हम भागने वाले हैं। आपने फरमाया कि नहीं नहीं, अंतुमुल अक्कारूना, तुम तो मुड़ करके हमला करने वाले हो ना, क्योंकि तुम तो जमात के पास आए हो, मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन, तो लिहाजा तुम भागने वाले नहीं हो। तो कहते हमने फ़ौरन अल्लाह के रसूल के हाथ चूमे कि अल्लाह ने कितनी हमारे ऊपर आसानी कर दी कि हम समझ रहे थे कि हम फर्रारून हैं और अल्लाह के रसूल ने हमें अक्कारून करार दिया। समझे हो मोड़ी सेबन? अच्छा, तो फ़क़द बा बिग़ज़बिन मिनल्लाह, फरमाया कि जो इन दो वजूहात के अलावा जंग से भागा, पीठ दी, तो वो लौटा अल्लाह पाक के गुस्से को लेकर के, व मअवाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना जहन्नम है, व बिअसल मसीर, और क्या ही बुरी लौटने की जगह है। फ़लम तक़्तुलूहुम, दरअसल ग़ज़वे बदर में जब 70 काफिर कत्ल हो गए और 70 अफराद ज़ख्मी हो गए, तो कुछ लोगों ने फ़ख्र के तौर पर कहा कि मैंने फ़लाँ को कत्ल किया, फ़लाँ को कत्ल किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये फ़ख्र पसंद नहीं आया। तो अल्लाह पाक ने इन साहबे किराम को समझाया, फ़लम तक़्तुलूहुम, बस आपने इनको कत्ल नहीं किया, वलाकिन अल्लाह क़तलहुम, लेकिन अल्लाह ने इनको कत्ल किया। वमा रमैत इज़ रमैत, और आपने नहीं फेंका, हाँ, इज़ रमैत, जब आपने फेंका। दरअसल ग़ज़वे बदर के मौके पर जिब्राइल ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मिट्टी हाथ में लेकर के और कुफ़ार की तरफ फेंके। अल्लाह के रसूल ने जो ही फेंकी तो अल्लाह पाक ने वो मिट्टी तमाम काफिरों की आंखों में डाल दी, जिससे काफिर बदहवास होकर के भागने लगे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जो आपने मिट्टी फेंकी थी, ये आपने नहीं बल्कि मैंने फेंकी थी। सूफ़ी कहते हैं कि देखो अल्लाह रसूल में कोई फ़र्क नहीं ना, फेंकता है रसूल, अल्लाह कहते हैं मैंने फेंकी, मन अल्लाह रसूल एक है, अलियाज़ बिल्लाह। हालांकि मतलब क्या है कि आपने वो नहीं फेंकी मगर मैंने फेंकी। क्या मतलब? आपने तो सिर्फ इतना काम किया कि मिट्टी को फेंका, लेकिन लोगों काफिरों के, तमाम काफिरों की आंखों में मैंने पहुंचाई, क्योंकि तमाम काफिरों की आंखों में पहुंचाना ये आपके बस की बात नहीं थी। बात समझ में आई? वमा रमैत, और आपने नहीं फेंकी, इज़ रमैत, जब आपने मिट्टी फेंकी, वलाकिन अल्लाह रमा, लेकिन अल्लाह पाक ने फेंकी। वलियुब्लियल मोमिनीना, यहाँ पर फिर आप माज़ूफ़ निकालोगे, ऐ फ़ाला मा फ़ाला, अल्लाह ने ये जो सब कुछ किया तुम्हें काफिर जमात से, अबू जहल की जमात से लड़वाया, क्यों? लियुब्लियल मोमिनीना मिन्हु बलाअन हसना, ताकि आज़माए अहले ईमान को। सुनिए ज़रा, ऐ लियुतियहुम, लियुब्लिया ऐ लियुतियहुम मदारिक, ताकि दे दे अहले ईमान को मिन्हु अपनी तरफ से बलाअन हसनन अताअन जमीलन मदारिक। ये बज़ाहिर तर्जुमा समझ में आ रहा था ज़ैद? तो क्या फरमाया? वलियुब्लियल मोमिनीना फ़ाला मा फ़ाला, अल्लाह ने जो कुछ किया, लियुतियल मोमिनीना, ताकि अहले ईमान को दे दे, मिन्हु अपनी तरफ से, बलाअन हसनन अताअन जमीलन मदारिक। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला था, ले दुआइम, इन साहबा के दुआओं को, अलीमुम बि अहवालिम, और अल्लाह जानने वाला था इनके अहवाल को। ज़ालिकुम, ए लोगो, ये क्या मतलब? इब्लाउल मोमिनीन व तौहीनुल काफिरीन,
ये जो आले ईमान को इनाम देना है या काफिरों को जलील करना है, ये क्यों? ये इसलिए कि अल्लाह पाक आले ईमान को इनाम देने वाला है और काफिरों को जलील करने वाला है। आया कि नहीं? ज़ालिकुम, ए लोगो, ये क्या? हाँ, ये तुम्हें इनाम देना और काफिरों को जलील करना। वअन्नल्लाह मुहिनु कैदिल काफिरीन, और बेशक अल्लाह पाक है रुस्वा करने वाला कैदिल काफिरीन, काफिरों के साजिश को। इनाम देने वाला है आले ईमान को और रुस्वा करने वाला है काफिरों के साजिशों को। इन तस्तफ्तिहु फ़क़द जाअकुमुल फ़त्हु व इन तंतहु फ़हुव खैरुल लकुम। तवज्जो है। दरअसल मुशरिकीन मक्का, तफसीर मदारिक से सुना रहा हूँ, मुशरिकीन मक्का काबतुल्लाह के गिलाफ से लटक करके दुआ करने लगे कि अल्लाह इनका न मोहम्मदुन अला हक़्क़िन फंसुरो, अल्लाह अगर मोहम्मद हक पर है तो उसकी मदद करो, अगर हम हक पर हैं तो हमारी मदद करो। आया क्या नहीं है? अब हुआ क्या कि मदद किसकी हो गई? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना। और ये मदद किसने तलब की थी? खुद मुशरिकीन ने। किसने तलब की थी? खुद। तो अल्लाह पाक ने मुशरिकीन से खिताब फरमाया, इन तस्तफ्तिहु अय तस्तंसिरू, अगर तुमने मदद तलब की तो फ़क़द जाअकुमुल फ़त्हु, तो बेशक आ गई तुम्हारे पास फ़तह। क्या मतलब? अन्नस्रु अलैकुम, आ गई तुम्हारे पास फ़तह। क्या मतलब? तुम पर मदद आ गई। किसकी? रसूल की। नहीं समझे यार? अगर तुमने मदद तलब की तो तुम पर मदद आ गई। किसकी मदद आ गई? कुफार को कहा जा रहा है तुम पर मदद आ गई, तुम पर मदद आ गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वइन तंतहु, और अगर तुम बाज आओगे, फ़हुव खैरुल लकुम, तो ये तुम्हारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है। फ़हुव क्या? अल इंतहा, रुक पड़ना, कुफर वगैरह से अगर बाज आओगे, खैरुल लकुम, ये तुम्हारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है। वइन तऊदू लिल मुहारबा मदारिक, और अगर तुम लौटोगे ना किसके लिए? ज़ैद, जंग के लिए। नऊद, तो हम भी लौटेंगे लिनुसरत ही, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मदद के लिए। मदारिक। वलन तुगनी अन्कुम फ़ियतुकुम शैया, और हरगिज़ नहीं टाल सकेगी, हरगिज़ नहीं टालेगी तुमसे तुम्हारी जमात कुछ भी। वलौ कसरत, अगरचे वो ज़्यादा क्यों ना हो। कुफ़ार से कहा जा रहा है अगरचे तुम्हारी जमात ज़्यादा क्यों ना हो, फिर भी तुमसे कुछ नहीं टाल सकेगी। वअन्नल्लाह मअल मुमिनीन, और बेशक अल्लाह पाक अहले ईमान के साथ है, उनका मददगार है। तुम्हारी जितनी भी बड़ी जमात हो तुम नहीं कुछ भी कर सकोगे। कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू, ए ईमान वालों इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की। वला तवल्लौ अन्हु, और मत रूगर्दानी करो उससे। व अंतुम तस्माऊन, हालांकि तुम सुन भी रहे हो। क्या मतलब? तुसद्दिक़ून, हालांकि तुम रसूल की तस्दीक भी करते हो। आया कि नहीं है? वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समीना, और मत बनना उन मुनाफिकीन की तरह जिन्होंने कहा समीना वहुम ला यस्माऊन, कि हमने सुना हालांकि वो सुनते नहीं हैं। हाँ, सिमाए कबूल नहीं सुनते हैं ना। तो ये किन का मकूला है? मुनाफिकीन का मकूला है। मदारिक सुनो ज़रा। वला तकूनू, ये जो मना फरमाया जा रहा है ना कि उनकी तरह ना होना, क्या मतलब इसका? मुनाफिकीन की तरह ना होना। मदारिक। इन्न शर्रद दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मु, बेशक जानवरों में से बुरे जानवर अल्लाह के यहाँ क्या हैं? खिंजीर और कुत्ता नहीं, बल्कि अस्सुम्मु, वो लोग जो हक़ सुनने से बेरे हैं, अलबुक्म, और हक़ बोलने से गूंगे हैं, अल्लज़ीना ला याक़िलूना, जो समझते नहीं हैं। ये अल्लाह के यहाँ जानवरों में से सबसे बुरे जानवर हैं, खिंजीर और कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। वलौ अलिम अल्लाहु फ़ीहिम खैरन, और अगर जानता अल्लाह पाक इनके अंदर खैर को, अगर जानता अल्लाह पाक इनके अंदर खैर को, लअस्माहुम, तो यकीन अल्लाह पाक उनको सुना था। अगर अल्लाह इनके अंदर खैर जानता, क्या मतलब? सिद्कुल, सदाकत जानता। अगर अल्लाह पाक इनके अंदर सदाकत देखता, हाँ, लअस्माहुम, तो यकीनन उनको सुना था। क्या मतलब? सिमाल मुसद्दिकीन, कैसा सुना था? तस्दीक करने वालों का सुनाना। इस तरह सुना था कि वो अल्लाह पाक के इस सुनने की तस्दीक करते, या रसूल के से बातें सुनने की तस्दीक करते। वलौ अस्माहुम, और अगर अल्लाह पाक इनको सुनाता, लतवल्लौ, ये इनका ये हाल है कि अवलन तो अल्लाह पाक ने इनमें खैर नहीं देखा, अरे सच्चाई इनके अंदर अल्लाह ने नहीं देखी, इसलिए अल्लाह पाक ने उनको सुनाया नहीं। लेकिन अगर अल्लाह इनको सुनाता भी ना, लतवल्लौ,
अय लरतद्दू, तो भी ये क्या हो जाते, मुर्तद हो जाते। मदारिक वहुम मोरिजून, इस साल में कि ये लोग एराज़ करने वाले, इनकी आदत बन गई है एराज़ करने की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाह, ए ईमान वालों जवाब दो अल्लाह को, वलिर रसूल, और रसूल को, इज़ा दाअकुम, जब वो तुम्हें बुलाए। आया कि नहीं, जब रसूल अल्लाह रसूल तुम्हें बुलाएं तो उसको जवाब दो। क्या मतलब, अल्लाह रसूल की इताअत करो। क्या नतीजा निकला, जवाब देने से मुराद इताअत करो। लिमा युहीकुम, बवजह इसके कि वो रसूल तुम्हें ज़िंदा करता है, और इस वजह से कि वो रसूल तुम्हें, क्या मतलब, मिन उलूम दियानाते, इल्म दीन के ज़रिए रसूल तुम्हें ज़िंदा करता है, और इल्म दीन के ज़रिए रसूल तुम्हें, लिअन्नल इल्म हयातुन, क्योंकि इल्म दीन क्या है, वो हयात और ज़िंदगी है, और जहालत क्या है, मौत है, मौत। समझो मोड़ी सेवान। उस साहिब मदारिक ने अरबी में एक शेर नकल किया, ला ताजबन्नल जहला हुल्लतहु फ़ज़ा का मय्यतुन व सौबहु कफनु। ए मुखातब, जाहिल का लिबास आपको ताज्जुब में मत डाले कि इसका कितना खूबसूरत लिबास है। फरमाया कि ये समझो कि ये मुर्दा है, और इसका जो कपड़ा पहना हुआ है वो इसका कफन है, कपड़ा नहीं है। बात समझ में आ चुकी। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बी, इसके बारे में अबू दाऊद में आपने पढ़ा ना कि साहब रसूल को आप अलैहिस्सलाम ने नमाज के दौरान बुलाया और वो नहीं आया। आपने फरमाया तू क्यों नहीं आया? कहा अल्लाह के रसूल, मैं नमाज पढ़ रहा था। आपने फरमाया तुझे पता नहीं है, कुरान कहता है इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम, तो माना जब रसूल तुम्हें नमाज में बुलाए तो भी आपको नमाज तोड़ करके जवाब देना है। वालम, और जान लो, अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही, बेशक अल्लाह पाक आड़ बन जाता है, हायल बन जाता है, पर्दा बन जाता है, बैनल मर्इ व क़ल्बिही, बंदे और उसके दिल के दरमियान में। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी के लिए ईमान और हिदायत नहीं चाहता तो अल्लाह पाक उसके और उसके दिल के दरमियान में आड़ बन जाता है। अल्लाह दरमियान में आ जाता है तो फिर हिदायत उसके दिल की तरफ नहीं जाती। आया कि नहीं आया? और पता है सूफ़ी क्या कहते हैं? अल्लाह पाक बंदे और उसके दिल के दरमियान में आड़ बन जाता है। क्या मतलब? अल्लाह पाक बंदे के जिस्म में घुस जाता है, हुलूल कर लेता है। नहीं आ रही बस समझ में? इसको क्या कहते हैं? अक़ीदा वहदतुल वजूद। क्या कहते हैं? अक़ीदा वहदतुल वजूद। कुछ गाली सूफ़ी गुजरे हैं ना, उनके सरबरा अबू बकर इब्न अरबी गुजरे हैं। अबू बकर इब्न अरबी दो हैं, एक तो आरिज़तुल अहवज़ी सुनन तिरमिज़ी का शारे है, ये और है, और ये अबू बकर इब्न अरबी मक्की, ये और हैं, ये गाली सूफ़ी है। इसकी किताब अल-फुतूहातुल मक्किया। तो इसने अक़ीदा वहदतुल वजूद लोगों को समझाया। वो अक़ीदा वहदतुल वजूद क्या है कि दुनिया के अंदर ये सब हम जितने भी बैठे हैं ना, ये अलग-अलग नहीं हैं। हम कहा पूरी दुनिया के अंदर वजूद एक है। वजूद क्या है? एक है। ये जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये सब अल्लाह ही है, अलियाज़ बिल्लाह। इन सब के अंदर अल्लाह है, वही आबिद वही माबूद, इबादत करने वाला भी वही, माबूद भी वही, ये वही आबिद वही माबूद, वही साजिद वही मस्जूद, वही खालिक वही मखलूक। तो वजूद एक है। दूसरे का वजूद मानना ही तो कुफर है, अल्लाह के साथ शिरक हो जाएगा। नहीं समझिए बात। उन्होंने कहा कि देखो वजूद ही अल्लाह की सिफत है ना, अगर हम कहते हैं कि अल्लाह के साथ कोई दूसरा भी मौजूद है तो नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह के साथ शिरक हो जाएगा, अल्लाह पाक की सिफत में शिरक हो जाएगा। तो लिहाजा ये कहना है कि वजूद सिर्फ और सिर्फ एक है, और जो भी हमें नज़र आ रहा है ये वजूद नहीं है, बस ये सब अल्लाह है, अलियाज़ बिल्लाह। समझ गए हो बात या नहीं? तो ये जो गाली सूफ़ी है आजकल भी, उनका अक़ीदा यही है कि हर जिस्म के अंदर अल्लाह पाक घुसा हुआ है। इसको कहते हैं अक़ीदे हुलूल। समझ गए मुड़ी साहबान? याद रखना कि जो अहले हदीस है ना, ये कहते हैं कि ये देवबंदी भी इत्तिहादी है। देवबंदी को पता है क्या कहते हैं? इत्तिहादी। माना ये भी कहते हैं कि वजूद एक है। देवबंदी भी अक़ीदा वहदतुल वजूद को मानते हैं, तो लिहाजा ये भी सूफियों की तरह काफिर हैं। अहले हदीस के मौलवी ये तासुर देते हैं कि ये भी काफिर है। लेकिन हमारे अक़ीदा वहदतुल वजूद और सूफिया के अक़ीदा वहदतुल वजूद में फ़र्क है। हज़रत शेख तकी साहब ने फतवा उस्मानी में और अल्लामा रशीद अहमद लुधियानी साहब ने
आसन फतावा के अंदर वजाहत की है कि हमारी अकीदा वहदतुल वजूद से क्या मुराद है। अकीदा वहदतुल वजूद हमारे नज़दीक क्या चीज़ है कि हम भी कहते हैं कि वजूद एक है। इसका मतलब नहीं कि मखलूक का वजूद बातिल है। वजूद एक है क्या मतलब कि ऐसा वजूद जो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, ऐसा वजूद सिर्फ एक है कि नहीं। औरों के भी वजूद है लेकिन अल्लाह पाक के वजूद के बनिस्बत कल मादूम है। पता नहीं बात समझ में ही नहीं है। ये हम नहीं कहते कि मखलूक का वजूद नहीं है। जिस तरह सूफिया मखलूक के वजूद का इनकार करते हैं, हम मखलूक के वजूद का इनकार नहीं करते। हम कहते हैं मखलूक का वजूद अल्लाह पाक के वजूद के बनिस्बत क्या है, कल अदम है, क्योंकि अल्लाह हमेशा से था, है, रहेगा, जबकि मखलूक इस तरह नहीं है। पता नहीं बात समझ में आई या नहीं है। और यहाँ मतलब क्या है, आड़ बन जाता है, नहीं कि घुस जाता है। जान लो कि बेशक अल्लाह आड़ बन जाता है बंदे और उसके दिल के दरमियान में। वअन्नहु इलैहि तुहशरून, और बेशक शान ये है कि तुम उसी की तरफ जमा किए जाओगे। फयुसीबुकुम अला हस्बि सलामतिल कुलूब, बस तुम्हारे दिलों के सलामती के बुनियाद पर वो अल्लाह तुम्हें सवाब देगा। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, और डरो उस अजाब से जो नहीं पहुँचेगा तुम में से जालिमों को खास कर। जब अल्लाह का अजाब आएगा तो तुम में से सिर्फ जालिमों को खास नहीं पहुँचेगा बल्कि खास के साथ अवाम को भी लपेट देगा। उस अल्लाह के उस अजाब से डरो जो तुम में से खास जालिमों को नहीं पहुँचेगा बल्कि जो जालिम नहीं है उनको भी पहुँचेगा। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाले। वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुन, और याद करो उस वक्त को जब आप थे थोड़े, मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़, कमज़ोर थे ज़मीन में। कौन सी ज़मीन में? मक्का में। मक्का था मदारिक। जब तुम कमज़ोर थे मक्का वाली ज़मीन में, तख़ाफ़ून, तुम डरते थे, अन यतख़त्तफ़कुमुन्नास, ये कि उचक लेंगे तुम्हें लोग। फ़आवाकुम, तो अल्लाह ने तुम्हें ठिकाना दिया, इलल मदीनति, कहाँ? मदीने का मदारिक। वअय्यदकुम बिनस्रिही, और तुम्हें क़ुव्वत बख्शी, बिनस्रिही, हाँ, अपनी मदद से। क्या मतलब? बेमुज़ाहरतिल अंसार, अंसार के ज़रिए मदारिक। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और अल्लाह ने तुम्हें रुज़्क़ दिया पाक चीज़ों में से। अय अल गनाइम, किस में से? तय्यिबात माना अल गनाइम, मदारिक, माल गनीमतों में से। लअल्लकुम तशकुरून हाज़िहि निअमात, ताकि तुम शुक्र करो इन नेमतों का। मदारिक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूला, ए ईमान वालो मत ख़यानत करो अल्लाह और उसके रसूल के साथ। तवज्जो है, अल्लाह से ख़यानत नहीं करो। क्या मतलब? बेअन तुअत्तिलू फ़राइज़हू, अल्लाह के फ़राइज़ को बेकार कर दो, ऐसे नहीं करना। रसूल के साथ ख़यानत नहीं करना। क्या मतलब? बे अल्लाह तस्तनु, के रसूल की इक्तिदा छोड़ दो। रसूल की इक्तिदा ना करना ये रसूल के साथ ख़यानत है। अल्लाह के फ़राइज़ का ख्याल ना करना ये अल्लाह से ख़यानत है। वतख़ूनु अमानातिकुम, यहाँ पर भी ला है, वला तख़ूनु अमानातिकुम, और अपनी अमानतों में ख़यानत ना करना। फ़ीमा बैनकुम, आपस में भी। वअंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो किसको? वबालहू, अमानत के, ख़यानत के वबाल को, कि वबाल कितना बड़ा है। आ गई बात समझ में? वालमू, जान लो, अन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना, कि फ़कत तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितनतुन, ये क्या है? अय सबबुल फितनति वहुवल इस्म, मदारिक, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ये फितने का सबब है। क्या मतलब? गुनाह का सबब है। अरे माल की वजह से और औलाद की वजह से तुम क्या करते हो? गुनाह करते हो। माल जमा करने के लिए, औलाद को खिलाने पिलाने के लिए और पहनाने के लिए तुम डाके डालते हो, चोरियां करते हो, सूद खाते हो, रिश्वत खाते हो। तो ये सब कुछ किस क्या है? माल और दौलत फितना है ना तुम्हारे लिए, गुनाह का सबब है ना। वो एक दफ़ा का वाक़या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर खुतबा दे रहे थे। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन आ रहे थे, लेकिन कमीज़ें ज़रा लंबी थी तो फिसलते हुए आ रहे थे। अल्लाह के रसूल ने खुतबा बंद किया, मेंबर से उतरे और दोनों बच्चों को उठा करके मेंबर के पास बैठाया। आपने फरमाया सदक़ अल्लाह, अल्लाह ने सच फरमाया। इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना, कि फ़कत तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। फरमाया जब मैंने अपने बच्चों को देखा कि वो गिरते आ रहे, फ़लम अस्बिर, मैं सब्र नहीं कर सका। तो शिया कहते हैं कि जब हसन हुसैन की वजह से रसूल सब्र नहीं कर सके तो हम सब्र कैसे करें? नहीं समझे वो बात। रसूल सब्र नहीं कर सके तो क्या मतलब? रसूल ने मातम किया ना वहाँ पर, हाँ,
काबे किस मुँह से जाओगे ए गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये इसने लिखा है नजफी ने मातम हुसैन में, मातम और सहाबा उसने किताब लिखी है। वअन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, और बेशक अल्लाह वो ज़ात है कि उसके पास क्या है, अजर अज़ीम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम डरोगे अल्लाह से, यजअल लकुम फुरक़ाना, तो बनाएगा तुम्हारे लिए, पैदा करेगा तुम्हारे लिए फुरक़ान। क्या मतलब, ऐसा इस्तेदाद युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल, कि जिसके ज़रिए वो हक़ और बातिल में फ़र्क कर सकेगा। मदारिक व युकफ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम, और अगर तुम बचोगे नाफरमानी से, एक तो अल्लाह तुम्हारे लिए फुरक़ान पैदा करेगा और मिटाएगा तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ। व यग़फ़िर लकुम, और अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह पाक बड़ी जो है ना मेहरबानी वाला है। व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू, यहाँ से हिजरत रसूल का बयान है कि दारुन नदवा में मुशरिकीन ने इजलास बुलाया, मीटिंग बुलवाई, जिसमें बड़े बड़े मुशरिकीन के सरदार थे और शैतान भी उस मजलिस में इंसानी सूरत में बन कर के इनके पास आया और कहा कि मैं शेख नजद हूँ, मैं नजद का बहुत बड़ा शेख हूँ, ज़ू राय आदमी हूँ। मुझे पता चला कि तुम लोग इस मोहम्मद के ख़िलाफ़ मशवरा कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हारे पास आ गया ताकि तुम्हें अच्छी तरह मशवरा दूँ। अब जब मशवरा होने लगा तो अबुल बुख्तरी के नाम से एक काफिर ने कहा कि इस नबी को ना कैद कर देते हैं, बाहर नहीं निकलेगा तो फिर ज़ाहिर तबलीग भी नहीं कर सकेगा। तो शैतान ने कहा कि ये कोई अच्छा मशवरा नहीं है, ये तो इसके सहाबा बहुत बड़े परवाने हैं, उशाक हैं, वो आकर के किसी न किसी तरह तुमसे छुड़ा लेंगे। तो हिशाम बिन अमर ने कहा ऊँट पर बैठा के शहर से निकाल देते हैं ताकि दोबारा मक्का में आ ही ना सके। तो शैतान ने कहा कि नहीं, आप इसके आवाज़ से वाकिफ़ हो, इसकी तबलीग से वाकिफ़ हो, जो इसकी बात सुनता है तो इस पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। लिहाजा अगर दूसरे इलाके में छोड़ोगे तो फिर वहाँ जा कर के फितना फैलाएगा। अबू जहल ने कहा कि इसको कत्ल करो। शैतान ने कहा कि ये ज़बरदस्त राय है, लेकिन अबू जहल ने कहा कि कत्ल भी इस तरह करो कि नौजवानों की मुख्तलिफ़ कबीलों में से एक जमात बन जाए, बैक वक़्त इकट्ठे तलवार मारें, ताकि जब वो दियत का मामला आ जाए तो सब मिल कर के दियत अदा करें। और अब्दुल मुनाफ वाले, ये कुरैश ख़ानदान वाले, बनु हाशिम वाले लड़ भी नहीं सकेंगे, क्योंकि जब तमाम कबीलों के लोग होंगे तो किस किस के साथ लड़ेंगे, वो दियत लेने पर मजबूर हो जाएंगे और दियत हम सब मिल कर के अदा कर देंगे। तो इन्होंने एक तरफ से साजिश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी साजिश को पायमाल कर दिया। वो इस तरह कि अल्लाह पाक ने जिब्राइल को नबी अलैहिस्सलाम के पास भेजा और फरमाया कि ये लोग आज रात को आपको कत्ल करने के इरादे से तैयार हैं, लिहाजा आप अपने घर से निकलें। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से उसी ही रात को, बल्कि दिन को निकले, रात आने से पहले जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के साथ गारे सौर में निकल आए और यूँ उनके तमाम इरादे जो है ना मलिया मिट हो गए। उसको अल्लाह ने यहाँ बयान फरमाया। ये तफसीर मदारिक से सब कुछ बयान किया। वैसे हम गुरुबिकल्लज़ीना कफ़रू, और जब साजिश कर रहे थे आपके बारे में काफिर, लियुस्बितूका ऐ लियुसिक़ूका, ताकि वो क्या करे, तुम्हें जेल में डाले, औ यक़्तुलूका, या ये कि आपको कत्ल करे, औ युख़रिजूका, या ये कि आपको निकाले, वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, और वो साजिशें कर रहे थे, वयमकुरुल्लाह, और अल्लाह भी तदबीर फरमा रहे थे। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह पाक बेहतरीन तदबीर करने वाले हैं। वैज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब पढ़ी जाती हैं इन कुफ़ार पर हमारी आयतें, शिकवा है ना, क़ालू क़द समिअना, तो कहते हैं कि हम ऐसी आयतें सुन चुके हैं। क्या कहते हैं कि ऐसी आयतें हम सुन चुके हैं। लौ नशाउ लक़ुलना मिस्ल हाज़ा, अगर हम चाहते ना तो इस कुरान जैसी बात हम भी कर सकते हैं, यानी इस कुरान जैसा कुरान हम भी बना सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? कुरान ने कहा कि 10 सूरतें लाओ तो नहीं ला सके। कुरान ने कहा चलो फातू भी सूरत मिन मिस्ली, इस जैसी एक सूरत लाओ तो भी नहीं ला सके। और दावे क्या थे, हम कुरान जैसा कलाम बना सकते हैं। इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीना, नहीं है ये कुरान मगर कहानियाँ हैं पहले वालों की। वैज़ क़ालू, और जब उन्होंने कहा, ये भी शिकवा है, नज़र बिन हारिस काफिर ने कहा, मदारिक, नज़र बिन हारिस ने कहा अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, इनकाना हाज़ा हुवल हक़, अगर है ये हक़, तवज्जो है, अरे हुवल हक़ हो या हुवल हक़ होना चाहिए, बोलो,
हक होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हक का क्यों है? खबर है तो हुआ को क्या चाहिए? तो फिर हाँ शाबाश, समझो ज़रा। अगर ये हुवल हक होता ना तो ये काना की खबर हो जाती। अगर ये हुवल हक होता तो ये पूरा जुमला काना की खबर हो जाती। लेकिन यहाँ हुवल हक है तो कहना पड़ेगा कि हुआ ज़मीर फ़सल है, तफसीरुल बानी। ये क्या है? हुआ ज़मीर फ़सल है, इसकी कोई तरकीब नहीं होगी, बस तकदीर बारिश क्या है? इन कान हाज़ा अल हक है। तवज्जो है नहीं? और मैंने सही बुखारी में इबारत पढ़ी ना, कान अबू बकरिन हुआ आलमना, हुआ आलमना। तो उस्ताद जी ने फरमाया कि हुआ आलमुना, तो मैंने उस्ताद जी के सामने यही आज पढ़ी, इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका। तो उस्ताद जी मुस्कुराए, कहा वो कुछ और तरकीब है। अरे शेख साहब, तो ये उस वक़्त से आयत मेरे ज़हन में है। अल्लाहुम्मा नज़र बिन हारिस ने कहा कि ए अल्लाह, इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़, अगर है ये हक़ मिन इंदिका आपकी तरफ से, फ़ामतिर अलैना हिजारतम मिनस समा, तो बरसाओ हमारे ऊपर पत्थर आसमान से, अवेतना बिअज़ाबिन अलीम, या अल्लाह हमारे पास दर्दनाक अज़ाब। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, और नहीं है अल्लाह ऐसा कि अज़ाब दे इनको। ये तो अज़ाब तलब कर रहे हैं ना, लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं है कि इनको अज़ाब दे। वअन्त फ़ीहिम, इस हाल में कि आप इनके अंदर मौजूद भी हैं। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम, और नहीं है अल्लाह ऐसा कि इनको अज़ाब दे। वहम यस्तग़फ़िरून, इस हाल में कि ये बख्शिश तलब कर रहे हैं। कौन बख्शिश तलब कर रहे हैं? एक कौल ये है कि ईमान वाले बख्शिश तलब कर रहे हैं, तफसीर इब्न जरीर आया कि नहीं है। और दूसरा कौल ये है कि कुफ़ार जब बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे ना, तो उस वक़्त कहते थे अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लना गुफ़रानक। तवज्जो है? वहम यस्तग़फ़िरून से एक कौल क्या है कि मोमिनीन मुराद है, और एक कौल क्या है कि ख़ुद मुशरिकीन मक्का मुराद है। तफसीर इब्न जरीर में है कि वह अच्छा यक़ूलून या रब्बी गुफ़रानक फ़ित तवाफ़, तवाफ़ के अंदर मुशरिकीन जब बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे होते थे तो कहते थे गुफ़रानक। तो भले वो काफिर थे, भले वो क्या थे लड़के, तो इस्तिग़फ़ार उनको आखिरत का तो कोई फ़ायदा नहीं दे रही थी, लेकिन इस्तिग़फ़ार से भी उनको दुनियावी नफ़ा मिल रहा था। आपको मालूम है ना कि काफिर जितनी भी नेक अमाल करते हैं तो उसका बदला उनको दुनिया में मिलता है या नहीं। मन कान युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। दुनिया के अंदर उनके बदले में कोई कमी नहीं की जाती है, उनको दुनिया में उनके अमाल का पूरा बदला दिया जाता है। ठीक है कि नहीं? तो उनको इस्तिग़फ़ार का ये बदला मिल रहा था कि दुनिया के अंदर उनको उन पर अज़ाब नहीं आ रहा था। अच्छा, वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाह, हाँ जब आप दुनिया से जाएंगे फिर इनकी कौन सी खूबी है कि अल्लाह इनको अज़ाब ना दे, फिर अल्लाह इन पर अज़ाब नाज़िल करेगा। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाह, क्या हुआ है इनको, इनकी खूबी क्या है? ला अल्लाह युअज़्ज़िबहुमुल्लाह, ये कि ना दे इनको अज़ाब अल्लाह। वहम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम, हालांकि वो रोकते हैं मस्जिद हराम से। वमा कानू औलियाहू, हालांकि ये मस्जिद हराम के मुतवल्ली नहीं है। क्या मतलब? मस्तहक़ूहु वलात अमरिल हरम, हरम के वाली बनने के ये मुस्तहिक़ नहीं है। अरे मुशरिकीन मक्का फ़तह मक्का से पहले हरम के वाली बने हुए थे ना, बैतुल्लाह की तामीर उन्होंने करवाई थी ना। फरमाया कि ये नहीं है औलियाहू, क्या मतलब? इसके मुस्तहिक़, वलायत हरम के मुस्तहिक़ नहीं है। इन औलियाहू नहीं है इस हरम के औलिया यानी मुस्तहिक़ मुतवल्ली, इल्लल मुत्तक़ून, मगर परहेज़गार। वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन इनमें से अक्सर जानते नहीं हैं। वमा कानत सलातुहुम इंदल बैत, नहीं है इन मुशरिकीन मक्का की नमाज बैतुल्लाह के पास, इल्ला मुकान, मगर सीटियाँ, व तस्दियतुन, और तालियाँ, तकी साहब, मगर सीटियाँ और तालियाँ। फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, पस चख लो अज़ाब बवजह उसके कि तुम कुफ़र करते थे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, तवज्जो है। हज़रत अल्लामा नसफ़ी रहमतुल्लाह तफ़सीर मदारिक में फ़रमाते हैं कि ये आयत करीमा ग़ज़वे बदर में वो 12 कुफ़ार
जो रोज़ाना बारी बारी हर दिन 10 ऊँट ज़बह करते थे, वो मुराद है। गज़वे बदर के मौके पर चूँकि एक लश्कर के लिए खाना खिलाने की ज़रूरत पड़ती थी ना, तो इस खाने को कार सवाब समझ करके मुशरिकीन के 12 सरदार ऐसे थे जो रोज़ाना 10 ऊँट ज़बह करके इनको खिलाते थे। और क्या समझते थे कि हमें फ़तह भी मिलेगी और ये कि अल्लाह के यहाँ में मर्तबा और मकाम भी मिलेगा। तो अल्लाह पाक ने उनकी तरदीद फरमाई, इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, बेशक वो लोग जो काफिर हैं वो भी खर्च करते हैं अपना माल, लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ताकि रोकें अल्लाह की राह से। अमेरिका खर्च कर रहा है नहीं कर रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, ताकि किसी तरह दीन से लोगों को रोकें। लेकिन फसयुनफ़िक़ूना, पसंद करीब माल को खर्च करेंगे, सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन, लेकिन फिर उनको क्या मिलेगी? हसरत, अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। कितना सारा पैसा उन्होंने पाकिस्तानी हुक्मरानों पर खर्च किया है कि वहाँ के मौलवियों को तंग करो, मदारिस बंद करो, मस्जिदें बंद करो। ये हुक्मरान समझते भी हैं कि मसाजिद या मदारिस को बंद करना या दीन के प्रोग्राम को बंद करना, ये हुक्मरान समझते हैं कि हमारे बस की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी अमेरिका को धोखा देते, हाँ दे दो 5 रुपये दे दो, हमें मौलवियों को लगाम डालेंगे। नहीं समझे बात? 1-2 मौलवी को उठा करके फिर उनको इत्तला भी देते कि हमने उठाया, 2 दिन के बाद छोड़ देते हैं 5 रुपये निकाल करके। वो किसी ने बताया ना कि बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है, जिस मौलवी को लेके जाते हैं ना उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उसकी 2-4 कोड़े लगाएंगे ना, उसकी भी रिकॉर्डिंग करके अमेरिका को दिखाते हैं ताकि 5 रुपये मिले। तो ये लोग भी क्या करते हैं, उनसे 5 रुपये तो निकालते हैं लेकिन बनता उनका कुछ भी नहीं है। तो उनको अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलता। सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन, फिर उनके ऊपर क्या होती है? उन पर होता है अफसोस। सुम्मा युग़लबून, फिर भी क्या हो जाते हैं? मग़लूब। बिलाकर अमेरिका तबाह और बर्बाद होगा, मग़लूब होगा। वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, इला जहन्नम युहशरून, तो वो जमा किए जाएंगे किसकी तरफ? लियमीज़ल्लाहुल ख़बीस मिनत तय्यिब, ताकि अल्लाह पाक अलहदा करे खबीस को पाक से। अरे अल्लाह काफिरों को जहन्नम में भेज करके आले ईमान को जन्नत में भेज करके क्या करेंगे? खबीस को तय्यब से पाक करेंगे। लियमीज़ल्लाहुल ख़बीस मिनत तय्यिब, ताकि अलहदा करे खबीस को किससे? पाक से। पहले भी आयत गुजरी है ना, लियमीज़ल्लाहुल ख़बीस मिनत तय्यिब, वहाँ पर मैंने क्या तफसीर सुनाई थी? क्या तफसीर सुनाया था मैंने वहाँ पर कि शिया का क्या अकीदा है? मसले तीनत, कि हर सुन्नी शिया की मिट्टी से पैदा होता है और हर शिया की मिट्टी में सुन्नी की मिट्टी होती है। शिया जितनी भी गुनाह करता है वो सुन्नी के मिट्टी की वजह से, और जितनी नेकियां करता है तो वो अपनी मिट्टी की वजह से। और सुन्नी जितने गुनाह करता है अपनी मिट्टी की वजह से, जितनी नेकियां करता है वो शिया की मिट्टी की वजह से। इसलिए इसके तमाम गुनाह उठा करके सुन्नी के गर्दन में डाले जाएंगे और उसकी तमाम नेकियां उठा करके शिया को दी जाएंगी।